नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पीवी इज टू एनआरटी को हम आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत से जोड़ सकते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हमारे पीवी इज टू एनआरटी में जो तुम्हारा पी होता है वो प्रेशर होता है, वी होता है हमारा वॉल्यूम होता है, एन जो होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है और टी जो होता है हमारा टेम्परेचर होता है। अगर हम इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन देखें तो जो प्रेशर है वो तुम्हारा वात दोष से संबंधित होता है, क्योंकि जो वात दोष होता है वो गति, दबाव, संचार, संकुचन, विकसन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए हम प्रेशर को वात दोष कह सकते हैं। टेम्परेचर को पित्त दोष से हम संबंधित करते हैं, क्योंकि जो पित्त दोष होता है वो अग्नि, ताप, पाचक, रासायनिक परिवर्तनों का नियंत्रक होता है, इसलिए हम पित्त को जो टेम्परेचर को पित्त दोष से रिलेट कर सकते हैं। और जो वॉल्यूम होता है उसे कफ दोष से संबंधित रख सकते हैं, क्योंकि जो कफ होता है कफ दोष स्थिरता, स्निग्धता, गुरुत्व और संचरण से जुड़ा होता है, अतः जो वॉल्यूम है उसे हम कफ दोष से संबंधित कर सकते हैं। अब अगर हम इसके इंटीग्रेटेड व्यू की बात करें तो जो वात जो मतलब प्रेशर है इनटू कफ जो तुम्हारा वॉल्यूम है, ये एनआर जो तुम्हारा कांस्टेंट है, और पित्त जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर, यानी वात और कफ का जो गुणनफल है ना वो पित्त के द्वारा संतुलित होता है। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि शरीर की स्थिरता, तापमान और गति ये तीनों मिलकर जीवन, भौतिक और जैविक कार्यों को संतुलित रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गैसों का यह समीकरण संतुलन दर्शाता है।